वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे सभी प्रकार की हरियाणा की कोई भी प्रतियोगिता हो उससे संबंधित अनिवार्य प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। आज जो है हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन की जो है क्लास नंबर 3 जो है डिस्कस करने का काम कर रहे हैं। ऑलरेडी जो है 2 क्लासेस हम अपलोड कर चुके हैं इसी चैनल पर, वहाँ विजिट करके आप जो है उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और आने वाली कोई भी हरियाणा प्रदेश की परीक्षा है, जैसे एचटेट है, सीईटी 2024 है, या फिर हरियाणा पुलिस का, या जो सी ग्रुप के अभी एग्ज़ाम बाकी, उन सब के लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होने वाली ये क्लास। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉप 100 PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए क्वेश्चन भी यहाँ शामिल किए गए हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है। ठीक है, हरियाणा प्रदेश जो है क्षेत्रफल के मामले में जो है 21वां स्थान रखता है, और हरियाणा का जो क्षेत्रफल है पूरे भारत का 1.34% जो है पूरे भारत का क्षेत्रफल जो है हरियाणा के पास है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है। सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद, जिसका क्षेत्रफल लगभग 741 वर्ग किलोमीटर है। याद रखेंगे, सबसे छोटा जिला कौन सा है, वो है फरीदाबाद। उसके बाद मैं बात करूँ सबसे बड़ा जिला, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से है सबसे बड़ा जिला, वो है सिरसा। पहले कभी भिवानी हुआ करता था, लेकिन जो है जैसा कि आपको पता होगा 2016 में, ठीक है, 28 दिसंबर 2016 को जो है चरखी दादरी को एक नया जिला बना दिया गया। वो हरियाणा का जो सबसे बड़ा जिला भिवानी हुआ करता था कभी, वहाँ से कट करके बनाया गया है। इसीलिए जो है अब वर्तमान में जो हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है, सिरसा है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील स्थित है। वह बड़खल झील मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फरीदाबाद में स्थित है। याद रखेंगे। हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी भाग में, जैसे अम्बाड़ा, ये पंचकूला, इन क्षेत्रों में जो है सबसे ज़्यादा बारिश होती है, यमुनानगर, इन क्षेत्रों में। ठीक है, और जो नीचे का जो दक्षिण पश्चिम भाग है यहाँ बारिश कम होती है। भिवानी का लोहारू क्षेत्र है, उसमें सबसे कम बारिश होती है हरियाणा प्रदेश में वार्षिक वर्षा की बात करें तो। उसके बाद आ जाइए, हरियाणा के किस भाग में वार्षिक वर्षा सबसे कम होती है। वो है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम में जो है ये दक्षिण वाले जिले हैं, आपको पता होगा, महेंद्रगढ़ हो गया, भिवानी हो गया, ठीक है, हिसार का कुछ क्षेत्र, फरीदाबाद, ठीक है, इन क्षेत्रों में जो है बारिश कम होने के कारण जो है यहाँ वार्षिक वर्षा जो है कम होती है। हरियाणा के किस जिले में मोरनी हिल्स है। पंचकूला में है। याद होगा आपको कि पंचकूला में जो है मोरनी हिल्स हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में जो है कोटला हिल्स है। ठीक है, कोटला, उजीना, ये सारी की सारी झील भी आपने सुना भी होगा। जिसके पीछे लाली आ जाए तो वो झील आपको पता होगा मेवात यानी कि नूह जिले के अंदर है। याद रखेंगे, इसका नाम क्या बदल दिया, अब नूह है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में सर्वाधिक किस मसाले की खेती होती है। भाई हल्दी के उत्पादन में हम नंबर 1 है मसालों में, हल्दी सबसे ज़्यादा जो है हरियाणा प्रदेश में होती है मसालों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा का जो मैदानी भाग है वो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। लगभग 700 से 900 फीट ऊंचाई पर जो है हम समुद्र तल से हैं हरियाणा प्रदेश जो है। हरियाणा के किस जिले में ब्लू बर्ड झील स्थित है। भाई ब्लू बर्ड, ठीक है, वो कहाँ स्थित है, हिसार में। और ब्लैक बर्ड की यदि बात करें तो वो कहाँ स्थित है, हाँसी में। और हाँसी कहाँ है, हिसार के अंदर ही है। ठीक है, और हाँसी आपको पता होगा कि हरियाणा प्रदेश का एक पुलिस जिला भी है। ठीक है, हरियाणा प्रदेश के वर्तमान में जो है 25 पुलिस जिले हैं, जिसमें से 22 के 22 तो जिले हो गए खुद, वो सारे पुलिस जिले हैं। एक जो है आपको पता होगा हाँसी है, और उसके बाद में बात करूँ एक मानेसर है। ठीक है, मानेसर है, और एक हाल ही में जो है डबवाड़ी, ठीक है ना, डबवाड़ी सिरसा जिले का ये क्षेत्र है। डबवाड़ी को जो है हरियाणा प्रदेश का नया पुलिस जिला घोषित करने का काम जो है मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में किया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में तिलियार, तिलियार व रोहतक में, याद रख लियो, कड़हर रोहतक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया भाई दमदमा झील। ठीक है, ले भाई दमदमा झील कहाँ स्थित है, फरीदाबाद में। ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थित है। कुरुक्षेत्र में। याद रखेंगे कहाँ स्थित है, कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के किस जिले में गेहूं अनुसंधान निर्देशालय स्थित है। करनाल में। ये बात हम बार बार बोल रहे हैं कि मोस्टली जो अनुसंधान केंद्र है वो या तो हिसार में है या फिर मोस्टली करनाल में है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट अनुसंधान केंद्र से संबंधित क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, करनाल में है। भाई याद रख लियो कहाँ है, करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले को विज्ञान नगरी साइंस सिटी
ठीक है। और वैज्ञानिक उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है वो है अम्बाड़ा भाई, ठीक है, याद रखेंगे कौन सा जिला, अम्बाड़ा। हरियाणा की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी कौन सी है भाई, गुरुग्राम है भाई, ठीक है। गुरुग्राम और फरीदाबाद है, याद रखेंगे। फरीदाबाद में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है उद्योग लगे हुए, इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। हरियाणा का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला भाई, सबसे ज़्यादा वन कड़ पाए जा, पंचकुलम पाए जा, याद रख लियो, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र है पंचकुला। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के किस जिले में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है भाई। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होगा गुरुग्राम में है भाई, गुड़गांव में है, याद रख लियो। अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा के मैदानी भाग में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी पाई जा हरियाणा प्रदेश के अंदर, पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी, ठीक है ना। आपको पता होगा कि हरियाणा प्रदेश दो नदियों के बीच में पड़ता है, घग्गर तथा यमुना नदी के द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मृदा द्वारा जो है हरियाणा का जो मैदानी क्षेत्र है वो बनने का काम हुआ है। तो इसीलिए जो है हरियाणा प्रदेश में जो है पीले रंग की, भूरे रंग की जो उपजाऊ मिट्टी है वो बड़ी ही जो है ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद देखिए हरियाणा के संपूर्ण भूभाग का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है, 3.8% भाई, 5-8% जो है हरियाणा प्रदेश में वन क्षेत्र है। ले भाई अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा के करनाल में मुख्यतः कौन सा खनिज पाया जाता है, सोरा भाई, सोरा पाया जा भाई कड़क करनाल में, ठीक है। और वैसे खनिजों का अब महेंद्रगढ़ में बोला जा भाई अब्रक, महेंद्रगढ़ में पत्थर, ये बजरी बाजरी सारा ही सौदा महेंद्रगढ़ में पाया जाता, तो महेंद्रगढ़ को क्या बोला जा है, खनिजों का हब बोला जाता है हरियाणा प्रदेश का। मशरूम के उत्पादन में हरियाणा भारत में कौन सा स्थान रखता है, पहला भाई मशरूम, वो खुम्बी सी नहीं होती खाण की, वो उगाण में तापा नंबर 1 है भाई, ठीक है, याद रख लियो हरियाणा प्रदेश के लोगों, मेरे प्रदेशवासियों। देखिए हरियाणा के किस क्षेत्र में सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, कैथल में भाई, कैथल में याद रख लियो, इंपॉर्टेंट है भाई, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कड़ा है कैथल में है भाई। उसके बाद महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, झज्जर, ठीक है, याद रख लियो कहाँ स्थित है, झज्जर। उसके बाद जो है एक आपने सुना होगा राजीव गांधी विद्युत थर्मल प्लांट जो है कहाँ स्थित है, हरियाणा के हिसार जिले के खेदड़ गांव में भाई, बरवाड़ा के पास है खेदड़ गांव, वहाँ स्थित है, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है भाई, यमुनानगर, ठीक है, पेपर सिटी बोला कर भाई, यमुनानगर को याद रख लियो भाई, बढ़िया, यमुना नदी में अच्छा खासा पानी है। किस नदी को हरियाणा राज्य की जीवन रेखा भाई, यमुना नदी है भाई, गणेश जिले में पानी देने का काम कर है, नींद घग्गर दे दे तो ठीक ठाक काम चल जाए अपना। हरियाणा राज्य में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई, 1971 में, बेरा भाई 1966 में तो बने थे आप, हाँ ठीक है। और 1971 में जैसे ही पहली जनगणना हुई तो हरियाणा की भी होगी उस टाइम पर, ठीक है। हरियाणा की पहली हुई थी, वैसे इंडिया की बहुत पहले से स्टार्ट हो चुकी थी। हरियाणा की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ले भाई फरीदाबाद आ गया, नू तो छोटा है, इसका क्षेत्रफल तो 441 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन जनसंख्या के मामले में जो है सबसे टॉप स्थान पर है भाई, सबसे ज़्यादा आदमी लोग आई पाए जाए, ठीक है, याद रख लियो, बालक बुढ़े बच्चे सारा ही सौदाड़ है भाई, सबसे ज़्यादा यानी कि जनसंख्या के मामले में अग्रणीय जिला है, याद रखेंगे। हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, ठीक है भाई, ईब चरखी दादरी, याद रख लियो रे, जय ऑप्शन में पलवल हो तो पलवल नहीं सॉरी पंचकुला हो तो वो भी है, ठीक है, याद रख लियो, पंचकुला भी पीछे पहले आता था कभी, लेकिन अब जो है चरखी दादरी है। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा प्रदेश का लिंग अनुपात जो है 879 है भाई, 879, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला भाई, हरियाणा राज्य का सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और बात करूँ मैं हिंदुस्तान देश की तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है भाई, हिंदुस्तान देश की बात करूँ तो, ठीक है। और हरियाणा का है 573 व्यक्ति, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने आदमी रहे, 573 आदमी, ठीक है। उसके बाद देखिए हरियाणा की जो साक्षरता दर है, हाल ही में एग्जाम में आया था, तो हरियाणा की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, लगभग 75 पॉइंट समथिंग है, या फिर क्या दे रखी हो, अच्छा पुरुष साक्षरता दर पूछ रखी भाई ओनली, ठीक है। पुरुष साक्षरता दर जो है ज़्यादा है हरियाणा प्रदेश की, 84% है, और महिला साक्षरता दर जो है 65 है, याद रखेंगे, ये बात बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे कि साक्षरता दर किसकी पूछ रखी है। यदि टोटल ओवरऑल पूछे तो 76% है नियर अबाउट हरियाणा प्रदेश की, 75 पॉइंट समथिंग है, तो लगभग 76 भी लेते हैं कई बार उसको, ठीक है, ये दे रखा देखो भाई। हरियाणा 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य का कुल साक्षरता जो दर अनुपात है वो साक्षरता कितने प्रतिशत है, वो है 75.5, यानी कि लगभग 76% भी जो है बोलने का काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन भाई, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे अधिक साक्षर जो
जिला है वो कौन सा है, गुरुग्राम है। और देखिए ताज्जुब की बात है कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला है, लेकिन यहाँ का जो लिंग अनुपात है वो क्या है, सबसे कम है। ठीक है ना। यदि बात करूँ मैं, यदि सवाल ये आए आपके सामने कि सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, वो कौन सा है, हरियाणा प्रदेश का गुरुग्राम है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। इसके अपोजिट देखिए अगला ही क्वेश्चन बिल्कुल इसको अपोजिट करता हुआ कि सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, वो है मेवात। लेकिन मेवात यानी कि नू नाम रख दिया भाई अब इसका। ठीक है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ का लिंग अनुपात जो है सबसे बेस्ट है हरियाणा प्रदेश का। ठीक है। तो देखियो बिल्कुल उल्टा है ना। उसके बाद हरियाणा के किस क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियाँ स्थित है, मेवात क्षेत्र में भाई। ठीक है। मेवात का नहीं है, अड़न भी है भाई थोड़ी थोड़ी। उसके बाद देखिए हरियाणा में सदा बहने वाली नदी कौन सी है, यमुना नदी भाई। बारामासी नदी है भैया, याद रख लियो। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक खनिजों का भंडार है, महेंद्रगढ़ में भाई, महेंद्रगढ़ में। ठीक है। ये वही महेंद्रगढ़ है जहाँ योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म भी महेंद्रगढ़ में हुआ था भाई, याद रख लियो। हरियाणा के सर्वाधिक क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है, हरियाणा के में जो है रेतीली दोमट मिट्टी पाई जाती है, याद रख लियो भाई। हरियाणा के किस जिले में मोरनी की पहाड़ियाँ भाई, पंचकुला में, याद रख लियो रे, पंचकुला में। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक मैग्नीज पाया जाता है भाई, लगभग जो खनिज है जो हरियाणा प्रदेश में पाए जाते हैं वो महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन भाई नेक्स्ट है, बासमती चावल के उत्पादन के लिए सुप्रसिद्ध हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। ले भाई, सब द बेस्ट क्वालिटी का धान जो हरियाणा प्रदेश में होता है वो करनाल में होता है भाई, इसीलिए जो उसको धान का कटोरा भी कहा जाता है। हरियाणा प्रदेश का पेरिस भी जो है करनाल को ही कहा जाता है। ठीक है। सीएम सिटी है फिलहाल जो है करनाल। हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में मुख्य रूप से कौन सा खनिज पाया जाता है, चूना पत्थर भाई। रोहतक में क्या पाया जाए, चूना पत्थर। ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान दे लियो। हरियाणा राज्य की सीमाएं जो है कितने राज्यों के साथ छूती है, हरियाणा राज्य की सीमाएं जो है 5 राज्यों के साथ टच करती है। पंजाब गेल, हिमाचल प्रदेश गेल, राजस्थान गेल, उत्तर प्रदेश गेल और उत्तराखंड गेल। ठीक है। उसके बाद जो है हरियाणा राज्य की जो सीमा है एक यूटी यानी कि यूनाइटेड स्टेट जो है उसके साथ भी लगती है। ठीक है। वो क्या है अपने पास, जो दिल्ली है हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके साथ भी जो है लगने का काम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा की जलवायु किस फसल के लिए विशेष रूप से अच्छी उपयोगी है भाई, गेहूं की फसल के लिए। ठीक है। गेहूं अच्छे खासे बोएंगे, बुआरा चल रहा है, देखा भी होगा भाई। ठीक है। जब बुआण का टाइम पर तो मतलब मीठी मीठी ठंड हो है, और जब मानो कड़ाके की ठंड में पकेंगे और जब काटेंगे जी थोड़ी थोड़ी गर्मी हो जाए है। ठीक है। तो बहुत बढ़िया मौसम हो यहाँ के लिए। हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है भाई, यमुनानगर में पाई जा है, इसीलिए गन्ने का उत्पादन जो सबसे ज़्यादा होता है, पेपर सिटी बोला जाए उसको। अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा राज्य में पाई जाने वाली किस प्रकार की मृदा को घर और कंदी कहा जाता है भाई, गिरिपदीय, जो मतलब गिरिपद मतलब पहाड़ के जो पाद बिंदु में पाई जाने वाली, पादीय क्षेत्र में मतलब मैदानी क्षेत्रों में जो बहा कर लाई गई मिट्टी को कहा जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य का कौन सा जिला देश भर में किसी अन्य राज्य की सीमाओं को स्पर्श नहीं करता भाई, रोहतक और चरखी दादरी भाई। पहले रोहतक क्या करता है, चरखी दादरी भाई ये किसी ने टच कौन कर दे, जमानो लोकड है हरियाणा से। अगले भाई फिर ई क्वेश्चन शुरू हो गए हैं थोड़े से मतलब पुराने टाइम वाले, मतलब हरियाणा की हिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है। ज्योग्राफी से रिलेटेड किए थे बेब, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी छपेंगे, पहले बता दी 50 के 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट अगले 50। ठीक है। देख लो, बल्लभगढ़ का अंतिम राजा कौन भाई, जिसने 1857 की क्रांति में वीरता का परिचय दिया भाई, राजा नाहर सिंह भाई। बल्लभगढ़ का शेर बोला जाया कर देश बंधे को भाई। ठीक है। हर्षवर्धन कालीन जो ताम्र मुद्राएं हैं हरियाणा के किस जिले से प्राप्त हुई भाई, सोनीपत, याद रख लियो, कड़त पाई हैं सोनीपत में पाई भाई, हर्षवर्धन काल का टाइम की। ले भाई अगला सवाल भाई, ऐतिहासिक नगर रानिया हरियाणा के किस जिले में भाई, रानिया कड़ा पड़ा, रानिया सबने बेरा भाई सिरसा जिले में, याद रख लियो रानिया कहाँ है, सिरसा जिले में। चीनी यात्री हवेंग सवांग सम्राट किस सम्राट के समय जो है भारत में आया भाई, राजा हर्षवर्धन, जब हिंदुस्तान देश जो है सोने की चिड़िया हुआ करता था। ठीक है। और ये जो हवेंग सवांग है हमारे यहाँ से बहुत सी किताबें चुरा कर ले जाने का काम किया इस बंदे ने, हमारी संस्कृति से बहुत प्रभावित था ये बंदा। हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम सर्प दमन हुआ करता था, सफीदो भाई। ठीक है। सफीदो। ठीक है। मैम किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है, मैम रोहतक में भाई, बेरा सब ने। महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, बहुधान्यक भाई। ठीक है।
हरियाणा कृषि प्रधान राज्य हुआ हमेशा से ही, आपको पता भी होगा। हड़प्पा सभ्यता प्रसिद्ध स्थल राखीगढ़ी हरियाणा के किस जिले में भाई? राखीगढ़ी हिसार में, याद रख लियो। जरा जो है खुदाई का काम चल रहा है भाई, सभ्यता पुरानी जो सभ्यताएं हैं वो हमारी जो है खुदाई के थ्रू ही हमें मिलती है, आपको पता भी है। 1761 में भाई मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच में एक युद्ध हुआ भाई जबरदस्त, और वो कौन सा युद्ध था? तीसरा युद्ध भाई है। और पानीपत को युद्ध होगा अखाड़ा बोला जा भाई। 3 जमानों खतरनाक लड़ाई हुई थी भाई। पानीपत का पहला युद्ध, फिर दूसरा युद्ध और फिर तीसरा युद्ध, 3 युद्ध हुए थे भाई। पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। लोदी हार गया भाई, बाबर आ गया है। और बाबर आंधी इन के तबाही मचाई भारत देश में भाई, बाबर आया, ठीक है। और बाबर के बाद लंबे समय तक जो है मुगलों के चंगुल में रहा हिंदुस्तान देश। और फिर जो है दूसरा जो युद्ध है, राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की सेनापति जो है एक बैरन खान नाम का सेनापति हुआ करता था, उसके बीच जो है पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था, जिसमें जो है हेमचंद्र विक्रमादित्य हार गए थे। और तीसरा युद्ध जो है अभी बात की हमने 1761 में, वो 1556 में हुआ था, ठीक है। और पहला युद्ध जो है 1526 में हुआ था, दूसरा 1556 में, और तीसरा जो है 1761 में जो है मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। और मराठे इस युद्ध में जो है हार जाने का काम करते हैं, हार जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 1756 में हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण हुआ करता था? मराठों के, ठीक है भाई। मराठा में शिवाजी एक बहुत ही महान शासक हुआ करते थे, ठीक है। फिर बालाजी विश्वनाथ, पेशवा, बाजीराव, ये सारे आए, बहुत मतलब कमाल के बंदे हुआ करते थे भाई, ठीक है। 30 जुलाई 1919 को अंग्रेजों ने गांधी को किस क्षेत्र से, हरियाणा के किस क्षेत्र से गिरफ्तार किया था भाई? हिसार क्षेत्र तक गया था भाई एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के संविधान संग्राम में रावतुल्ला राव ने किस क्षेत्र से अंग्रेजों का मुकाबला किया था? नारनौल, रेवाड़ी क्षेत्र से भाई, ठीक है। कौन सा सिख गुरु स्वयं को सच्चा बादशाह के नाम से पुकारा करता था? गुरु हरगोविंद सिंह जी, ठीक है। याद रखिए, हरियाणा के पहले सूफी संत शेख मुहम्मद तुर्क हुआ करते थे, याद रख लिए भाई। अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा के किस क्षेत्र में शेख चिल्ली का मकबरा? भाई यो तो जमानू पक्का है, पूछा जा, थानेसरपुर क्षेत्र में है भाई। शेख चिल्ली का मकबरा पूछा है जा भाई हर पेपर में, पहले बता दी। शेख चिल्ली का मकबरा किसने बनवाया था भाई? अकबर ने बनवाने का काम कराया था यो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्बाड़ा छावनी को सैनिक अड्डा जो है किस वर्ष बनाया गया? अम्बाड़ा छावनी जो 1843 में बनी थी भाई। और याद रख लियो 1843 5 एतवार की छुट्टी शुरू हुई थी, ठीक है। एक बात यह भी याद रख लियो, हरियाणा में स्थित सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सूरजमल द्वारा, राजा सूरजमल के द्वारा जो है सूरजकुंड का निर्माण करवाने का काम किया गया था। उसके बाद भाई अगला क्वेश्चन, हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास जाड़ू फिरी, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था भाई? राजा राम शास्त्री नाम का बंदा था भाई, जिसने क्या लिखा था? जाड़ू फिरी नामक जो है उपन्यास लिखने का काम किया था। ऋग्वेद में हरियाणा को किस नाम से उल्लेखित किया गया है? रजे हरियाणा, ठीक है ना, याद रख लियो, रजे हरियाणे। सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन हुआ करते थे? अकबर का टेम हुआ करता भाई सूरदास, ठीक है। गागर में सागर भरने का काम भी सूरदास द्वारा किया जाता था, ठीक है। चंडीगढ़ में स्थित रॉक गार्डन की नींव किसके द्वारा रखी गई? नेकचंद सैनी के द्वारा भाई, याद रख लिया, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने के शासनकाल के दौरान रेवाड़ी के लाल मस्जिद का निर्माण कराया गया? भाई आज पास से पूछ ले, लाल मस्जिद का रेवाड़ी में अकबर ने करवाया था इसका निर्माण, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, आधुनिक हरियाणा में कौन सा क्षेत्र बौद्ध काल के समय महाजनपदों में शामिल था? कुरु और पंचाल, याद रखेंगे, कुरु और पंचाल। उसके बाद किस ग्रंथ से तोमर शासकों के शासनकाल के दौरान हरियाणा में व्यापारिक कला संस्कृति उन्नति की जानकारी जो है मिलती है? यश तिलक चंपू, याद रखेंगे, यश तिलक चंपू जो है ग्रंथ से हमें हरियाणा के जो है उन्नत होने की जानकारी हमें मिलती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, चैनल ना सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो यार, शेयर भी कर दे रहा करो, वीडियो लाइक कर दिया करो यार, किमें नहीं होता। हरियाणा के किस जिले को प्राचीन समय में नंदीग्राम के नाम से जाना जाता था? नारनौल ने भाई, नंदीग्राम बोला करते पहले। मोहम्मद गजनबी ने हरियाणा के थानेसर पर कब हमला किया? 1014 में आया था भाई। मोहम्मद गजनबी अपने घने मंदिर तोड़ गया, घना सौदा लूट लाट के ले गए। उसके बाद हरियाणा राज्य के हिसार शहर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने की थी भाई। हिसार का मतलब होता किला है, और जो फतेहाबाद है वो भी किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाने का काम किया था। बल्लभगढ़ किले का निर्माण
जो है कब करवाया गया था। ठीक है, बल्लभगढ़ का किला जो है 1739 में बनवाने का काम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई, हरियाणा के किस शासक ने सोनीपत की तीसरी लड़ाई के बाद मराठा शरणार्थियों को आश्रय दिया था। राजा सूरजमल को ने भाई। ठीक है, याद रख लियो, राजा सूरजमल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, 1857 के विद्रोह के समय राम तुलाराव ने हरियाणा के किस क्षेत्र से जो है अंग्रेजों का मुकाबला किया था। नारनौल, जो कि रेवाड़ी क्षेत्र में हुआ करता था पहले। ठीक है, अब जो है महेंद्रगढ़ में है। उसके बाद देखिए, महाभारत में वर्णित हरियाणा का प्रसिद्ध नरकतारी तीर्थस्थल जो है किस नदी के किनारे स्थित था। सरस्वती नदी के किनारे है भाई। ठीक है, सरस्वती सभ्यता देखना, जल्द ही जो है दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता जो है आपको सुनाई देगा कि सरस्वती सभ्यता है। मुगल सम्राट अकबर ने के शासनकाल के समय रेवाड़ी का शासक कौन आगरदा। राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य भाई, एक महान शासक, अंतिम हिंदू शासक जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने का काम करता है। हरियाणा राज्य में स्थित अंगनपुर बांध जो है उसका निर्माण कब करवाया गया था। 8वीं शताब्दी में करवाया गया था भाई। हरियाणा राज्य के सिरसा जिले को महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था। ठीक है भाई, सिरसा जिले में हरियाणा के नाम तो जाना करते सिरसा जिले ने महाभारत का टाइम पे। ठीक है, तो सोरी शाखा नाम से जो है सिरसे जिले को जाना जाता था। उसके बाद किस तुगलक शासक ने हरियाणा के हिसार में फतेहाबाद नगर बसाने का काम किया था। फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, गुजरी महल भी उससे बनवाया था भाई। एक रुकसी नाम की गुजरी थी, उसका नाम पर जो है गुजरी महल बनाने का काम भी जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किस शासक ने हरियाणा में अपना अभियान शुरू किया था। सुहास। ठीक है, याद रख लियो, सुहास। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेंगत्सांग ने अपनी पुस्तक में किस क्षेत्र के वैभव और समृद्धि का उल्लेख। थानेसर क्षेत्र भाई। ठीक है, उसका गुणगान कराया भाई, कितना हम जो है समृद्ध हुआ करते थे। किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी में हरियाणा पर आक्रमण कर तोमरों को परास्त किया था। राजा अरणे। ठीक है, याद रखेंगे, राजा अर्ण। उसके बाद चौधरी छोटूराम को हरियाणा के किस बांध के जनक के रूप में जाना जाता। भाखड़ा बांध। ठीक है ना, ये बनवाने का श्रेय जो है चौधरी छोटूराम को ही जाता है। उसके बाद गुलाम वंश का वह शासक जिसने हरियाणा के अधिकांश जंगल कटवाए और लोगों पर अत्याचार किए भाई। ठीक है, गुलाम वंश का वो कौन सा था। बलवन, एक क्रूर शासक हुआ करता था। लो तथा रक्त की नीति चलाने वाला भी कौन था। बलवन था। ठीक है, हरियाणा के भिवानी में नौजवान सभा की स्थापना जो है खालिस्तान ने किया था। राधा कृष्ण वर्मा ने जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, राजा जयमित सिंह हरियाणा के किस रियासत के शासक हुआ करते थे। थानेसर रियासत के जो है शासक हुआ करते थे कभी ये। हरियाणा में भारत के धर्म मंडल की स्थापना जो है सन 1857 में किसने की थी। पंडित दीनदयाल शर्मा ने। ठीक है, याद रखेंगे किसने। पंडित दीनदयाल शर्मा ने भाई। अगला क्वेश्चन, किस चौहान शासक ने राजस्थान के गोहाना शहर का नामकरण किया था। पृथ्वीराज चौहान ने भाई। अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा राज्य का कौन सा शहर राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के समय वैभवता से संपन्न था। थानेसर भाई। बार बार में जिक्र है, हर्षवर्धन के टाइम का एक बड़ा समृद्ध क्षेत्र हुआ करता था थानेसर, और इसी को जो है अपनी राजधानी बनाने का काम भी करते हैं वो। किस मुगल शासक के शासनकाल के समय हरियाणा के नारनौल में सनातनी सैनिकों और मुगल सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। ठीक है भाई, तो कब हुआ था ये। औरंगजेब के टाइम पे हुआ था भाई। ठीक है, उसके बाद देखिए, खुदाई के दौरान हरियाणा राज्य के किस जिले में शेषा पर लेटे हुए विष्णु भगवान की मूर्ति पाई है। सोनीपत के फाजिलपुर में। ठीक है, याद रखना, सोनीपत के फाजिलपुर में। बल्लभगढ़ के किस शासक ने 1857 के विद्रोह में अपनी वीरता का परिचय दिया था। राजा नाहर सिंह भाई। ठीक है, याद रखेंगे, राजा नाहर सिंह। अगला भाई लास्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर कब स्थापित की। 7वीं शताब्दी में भाई। ठीक है, 7वीं शताब्दी में भाई। ठीक है, तो ये थे भाई अपने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई आप सबसे रिक्वेस्ट है भाई, एवी क्लासेस बाय अनिल सर जाके सर्च करो, नहीं तो यह वीडियो देखने लग रही हो, ये चैनल है भाई, इस चैनल में सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सपोर्ट करो यार, ज़रूरत है इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, और हाँ, अपनी मुश्किलों को ना, देखो कितनी बढ़िया बात लिख रखी है, मुश्किलों को कुछ इस तरह टक्कर दो, मुश्किलों को कुछ इस तरह टक्कर दो कि जीतो तो इतिहास बनो और हारो तो भी क्या बने, इतिहास बने। ठीक है भाई, किमें हो जीतो चाहे हारो, मतलब दुनिया याद करनी चाहिए भाई, दुनिया से नू कह लड़दा हार गया भाई, वो कोई दिक्कत को नहीं। ठीक है,
तो ये था अपने पास हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन का पार्ट 3। ठीक है भाई, एचटेट में जमानो पार जाएगी यह क्लास। ठीक है, सीईटी में देख लियो, हरियाणा पुलिस में देख लियो भाई, सारे क्वेश्चन जो कराने लग रहे हैं ना, सीरीज शुरू करी है, पहले बता दी दोबारा ना हो क्वेश्चन। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।